बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको बताएंगे एक फिनिशिंग की साइट के ऊपर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जो है लकड़ी का काम अभी हो रहा है, बहुत अच्छा टॉप ऑफ द लाइन दीवार का काम हो रहा है। हम दीवार के हिसाब से आपको गाइड करेंगे या क्या दूसरी लकड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या रेट होता है, क्या मामलात होते हैं दरवाज़ों के, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ जो है ये सॉलिड दीवार के दरवाजे हैं, ठीक है, 2.5 बाय 7 या 3.25 बाय 7 के डिफरेंट साइज़ इसके अंदर। सॉलिड दीवार का जो है दीवार का पर फुट का जो रेट इस वक्त चल रहा है तकरीबन कुछ 4.5 से लेके 7,000 रुपये तक चलता है। लोग पूछते हैं कि जी दीवार में या किसी भी लकड़ी में जब एक ही दरख्त या एक ही टाइप की लकड़ी है उसमें फ़र्क क्यों आता है? फ़र्क आता है जनाब लकड़ी में उसकी क्वालिटी के हिसाब से। एक ही दरख्त है जो उसमें से बिल्कुल जो बीच का सॉलिड बाला होगा या जो सॉलिड प्लैंक होगा वो उसका रेट और होगा। जो फ्रंट वाले होंगे जिसके अंदर कोई कर्व्स होंगे, ग्रूव्स होंगे, अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये साइड पे कट्स वगैरह देख रहे हैं, इनका रेट डिफरेंट होगा। इस हिसाब से इसका लकड़ी का रेट बनता है। ये सॉलिड दीवार के दरवाजे हैं। दीवार की जो अच्छी बात है कि इसके ऊपर दीमक नहीं लगती, ये टर्माइट प्रूफ होते हैं नेचुरली, इसके ऊपर दीमक नहीं चढ़ती, इसलिए भी जो है दीवार महंगी है और लोग इसे पसंद करते हैं। इसी तरह दीवार से अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, दीवार से ऊपर फिर हमारे पास रेड बर्गंडी आ जाती है, महागनी आ जाती है, वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। वो 8,000 के राउंड अबाउट जो है पर स्क्वायर फीट उनका रेट हो जाता है, यानी तकरीबन इससे डबल रेट, ठीक है। अब अगर इससे नीचे हम लोग आते हैं, हमारे पास इसमें पाकिस्तानी केल आ जाती है, चाइनीज़ केल आ जाती है, उनके रेट को तकरीबन 1,000-1,500 रुपये नीचे हो जाते हैं। सॉलिड लकड़ी के दरवाज़ों की जहाँ तक बात है, नॉर्मली अगर आप इस वाले दरवाजे में देखें, ये लेवल के ऊपर है। अमूमन क्या होता है कि नॉर्मली इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको जो है तकरीबन 1.25 इंच या 1/4 इंच जो है 1/4 इंच नीचे रखते हैं। 1/4 इंच को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 7/2 से या 7/3 से तो अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ये प्रॉपर जो चूँकि एक साइज़ में बने हुए इसलिए इसके ऊपर लकड़ी ज़्यादा लगती है और जितनी ज़्यादा लकड़ी लगेगी उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उतना ही ज़्यादा फिनिशिंग में भी और मजबूती में भी फ़र्क आता है। ये है इसका लकड़ी के मामला। आपको हम अभी और दूसरी चीज़ें दिखाते हैं जहाँ पे चौकाट भी जो है सारी की सारी वो लकड़ी की ही लग रही है, दीवार की लग रही है। अब ये वाली जो चौकाट है, अगर आप ये देखें मेरे साथ, ये मेटेलिक है, ये लकड़ी की नहीं है, ये मेटेलिक है। इसकी कॉस्ट जाहिर सी बात है हल्की सी कम होती है। मेन दरवाजे या शुरू वाले दरवाजे हम आपको अभी आगे दिखाएंगे, वो सॉलिड लकड़ी की उसकी चौकाटें हैं। 2-3 चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बाद में अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर घरों में कई दफ़ा जो है दरवाजे फंसना शुरू हो जाते हैं, उनके मसले मसाइल आते हैं। अगर आपकी जो मेसन वर्क है, जो मज़दूरों का जो काम हुआ हुआ है उसमें कोई कमी बेशी है, कई दफ़ा नमी वगैरह की वजह से या प्लस्तर सही नहीं हुआ हुआ है, दीवारों में कोई सेम है, दीवारें फूल रही हैं, तो चौकाट जो है आपकी ये फूल की ये भी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से दरवाजे के ऊपर ज़ोर पड़ता है और दरवाज़ा फंसना शुरू होता है। हल उसका ये करते हैं लोग कि छिलाई करते हैं। मसला ये कि चौकाट तो मुसलसल बाहर निकल रही है, अब दरवाजे की कितनी छिलाई करेंगे, जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसके परमानेंट सोल्यूशन के ऊपर हम फिर आगे जाके बात करेंगे। अगर आपकी लकड़ी की चौकाट है तो उसके अंदर अमूमन इस तरह के मसले मसाइल आते नहीं हैं, ठीक है। लकड़ी की चौकाट की खुदा ना खास्ता अगर आप कोई दूसरी लकड़ी पाकिस्तानी केल वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं जो जिसके ऊपर कोई दीमक लगने का या कोई दूसरा मसला है, तो वो भी दीमक लग भी जाए तो फिर भी उसकी मेंटेनेंस आसान होती है। स्टील के चौकाट में अगर आपकी दीमक लगे तो आपको पूरी चौकाट उखाड़ के फिर दोबारा से लगाना लंबा और थोड़ा सा क्या कहते हैं मुश्किल किस्म का काम है, जबकि लकड़ी के अंदर ये काम उस तरह इतना ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं जाता। आइए जी हम आपको अपने दूसरे जो है दरवाजे दिखाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लकड़ी की एक चौकाट है, ये भी फिक्स होगी और इसके बाद जो है इसके बीच में दरवाज़ा आ जाएगा। फिक्स होगी, इसके ऊपर प्रॉपर कवरिंग आएगी, कवरिंग के बाद जो इसके ऊपर दरवाज़ा आ जाएगा। इसकी वेयर एंड टियर रिलेटिवली ईजियर है कंपेयर टू मेटेलिक जो चौकाट होगी आपकी उसके मुकाबले में। खुदा ना खासा कल को अगर आपको कोई मूव शिफ्ट करना पड़ता है, कुछ चेंज करनी पड़ती है चीज़ उसके अंदर, तो ये आसानी से हो जाएगी बनस्बत उसके कि कोई अगर लकड़ी लोहे की लगी हो चौकाट आपकी। हम आपको साथ ही साथ दूसरे दरवाजे जो बन रहे हैं और जो भी लग रहे हैं हम उसका भी दिखाना चाहेंगे आपको, ताकि वो भी आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। जहाँ पे आप बाकी इतना खर्चा कर रहे होते हैं, कब्ज़ों के अंदर भी आपने क्वालिटी का ख्याल रखना है कि कब्ज़ों के अंदर क्वालिटी में मसला ना आए। खुदा ना खास्ता अगर आप क्या कहते हैं किसी एक जगह से आप वो पैसे अगर कट डाउन करने की कॉस्ट बचाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपको नुकसान भी दे सकती है। एक दफ़ा अगर इसके जो
जहाँ पे आपने सुराख किए हैं वहाँ से अगर ये ढीला हो जाए दोबारा दूसरी जगह पे सुराख करेंगे, आपकी ना सिर्फ लकड़ी की क्वालिटी ख़राब होगी, साथ ही साथ आपका जो है दरवाज़ा भी ख़राब होगा, क्योंकि जहाँ पे सुराख एक दफ़ा हो जाए जाहिर सी बात है लकड़ी में वहाँ पे थोड़ा सा जो है फ़र्क आ जाता है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। हमारे पास अभी जो है हम आपको ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही, वैसे सैंपल के लिए आई हुई थी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बेसिकली रेड महागनी की स्टिक है, ये सैंपल के लिए आई थी। ये इन्होंने शुरू में, मुर्जा अगर आप दिखा सकें प्लीज़, ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये अभी सीढ़ियों के ऊपर जो है, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं सीढ़ियों के ऊपर जो है ये इधर लकड़ी के प्लैंक्स लगेंगे। मेटेलिक फ्रेम है, सीढ़ियाँ मेटल की हैं, उसके ऊपर जो इसकी बेस जो बनेगी सीढ़ियों की, या तो आप मेटल भी आप इसके ऊपर मार्बल भी लगा सकते हैं, इसी के ऊपर आप लकड़ी भी लगा सकते हैं। ये लोग बहरहाल जो है लकड़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्बल जो है कोई चीज़ आगे पीछे इस्तेमाल में कभी कोई भारी चीज़ अगर गिरे तो मार्बल टूट सकता है, जबकि लकड़ी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा निशान पड़ेगा जो पॉलिश वगैरह में कवर हो जाता है। बहरहाल हम जिस बात के ऊपर आ रहे थे, ये हमारे हाथ में जो है ये महागनी की स्टिक्स हैं, ठीक है, रेड महागनी। ये ज़रा पॉलिश्ड वर्जन है, इसको प्रॉपर सफाई करके मशीन के साथ, इसकी सैंड पेपर के साथ इसको साफ़ करके इसको हल्का सा क्लियर किया गया है। ये नीचे जो ये ज़रा रफ़ वो है, ठीक है। ये लाइफ टाइम होती है, टॉप ऑफ द लाइन वुड है, ये A+ क्वालिटी में नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं, और फॉर लाइफ होती है। यानी आप इसको यूँ समझें कि ये पुराने ज़माने में जो ब्रिजेज़ या जो आपके शिप्स वगैरह होते थे उनकी बनावट में इस्तेमाल होती थी। बहरहाल ये इस्तेमाल तो नहीं हो रही, लेकिन हमने कहा कि चलें आप लोगों को दिखा दिया जाए कि रेड महागनी के क्या मामला हैं। इसके ऊपर भी ना कभी कीड़ा लगता है, ना कोई और इसके मसले मसाइल आते हैं, ना सेम वगैरह से या सर्दी गर्मी की वजह से उस तरह इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हमने आपको आज थोड़ा सा क्या कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लकड़ी के मामला जो है। दियार चूँकि महंगी है, दियार हर जगह पर भी उस तरह इस्तेमाल हो भी नहीं सकती, हर बंदे का अपना बजट होता है, आपका भी एक बजट होगा जब आप घर बनवाने की तरफ आएंगे। अमूमन ये होता है कि जो दरवाजे वगैरह हैं वो कोशिश होती है, क्योंकि एस्थेटिकली जो है आपकी नज़र जिस चीज़ के ऊपर पड़ती है घर में, जो आप नोटिस करते हैं वो दाखिल होते हुए वो दरवाज़ा है। इंशाल्लाह इस वाले घर का जब दरवाज़ा कंप्लीट होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ग्रैंड किस्म का दरवाज़ा है, जो मेन एंट्रेंस डोर है इनका, ठीक है, 12 बाय 8 फुट का दरवाज़ा है, उसके अंदर प्रॉपर कार्विंग हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे जब एक दफ़ा इंशाल्लाह आके यहाँ पे फिट होगा। बाकी कबर्ड्स वगैरह जो हैं इस घर की, नॉर्मली जो लोग हैं या तो PVC शीट्स की बनवाते हैं या MDF शीट्स की, लसानी की शीट्स की बनती हैं। PVC शीट्स बेसिकली एक प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। प्लास्टिक के ऊपर ना सेम का इफेक्ट होता है, ना कोई कीड़े लगने वगैरह का मामला है, और दियार या दूसरी ऐसी कोई लकड़ी जो अफोर्ड नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है फिर आप सिंथेटिक चीज़ों की तरफ आ जाती हैं। तो इसलिए PVC शीट्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं किचन कैबिनेट्स वगैरह के लिए, जहाँ पे पानी का काम होता है, या अगर कोई नमी वगैरह के मामला हो तो इस तरह जिस तरह वार्डरोब्स वगैरह में अक्सर अमूमन हो जाते हैं, तो उसके लिए आपकी PVC शीट सबसे बेहतर रहती हैं, ड्यूरेबल हैं, लाइफ टाइम है, और उनको कोई इस तरह के मामला दीमक के या कोई और दूसरा कीड़ा या नमी वगैरह से उस तरह नहीं होता। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही क्या कहते हैं हम लोग अभी इजाज़त चाहेंगे आपसे। मज़ीद इंशाल्लाह हम आपके सामने हाजिर होंगे किसी दूसरे एस्पेक्ट से कंस्ट्रक्शन के आपको ब्रीफ करने के लिए। आपके जो भी सवाल हो, कोई कमेंट आप करना चाहें, कोई मशवरा आप हमें देना चाहिए, कोई चीज़ आपके जहन में हो जिसके ऊपर आप बताना चाहें कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस करनी चाहिए, तो ज़रूर नीचे कमेंट में कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी चीज़ों के लिए भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। मज़ीद कोई भी चीज़ हो तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।